इस चुनाव पर दिल्ली में कांग्रेस का मंथन हो रहा है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। इससे पहले भोपाल में बैठक हुई और अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक होगी और जिस बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं और पहली सूची सामने आएगी। माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा नामों पर तमाम चर्चाएं हुई, उसके बाद आज फाइनल मुहर लग सकती है और जल्द ही इस बैठक के बाद जल्द ही पहली सूची सामने आ सकती है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी कई बैठकें हुई और कमलनाथ भी साफ तौर पर ये बात कह चुके हैं कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, उचित समय पर सूची जारी कर दी जाएगी। और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होने वाली है और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और साथ ही रणदीप सुरजेवाला समेत कई बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। तमाम चर्चाएं होंगी और चर्चा के बाद ही सूची का ऐलान किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ऋषिकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ऋषिकेश, लगातार बैठकें हो रही हैं, मैराथन बैठकों का दौर जारी है, आज भी फिर से बैठक होने वाली है। क्या लगता है कि कुछ हल निकलेगा इस बैठक के बाद जल्द ही? समिति में बैठक का दौर जारी है। तकरीबन 5 से सवा 5 घंटे की रही। तकरीबन 5 से सवा 5 घंटे की रही। उस बैठक में पहले जो जानकारी सूत्र दे रहे हैं, हालांकि बैठक के बाद कमलनाथ या फिर रणदीप सुरजेवाला या फिर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 100 से ज़्यादा सीटों पर चर्चा हो गई है, लेकिन जो सूत्र न्यूज़ 24 का जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक उन 100 सीटों में तकरीबन 65 से 66 ऐसी सीटें हैं जिस पे कांग्रेस आज तक कभी जीत हासिल ही नहीं की है। तो जो पहली बैठक थी इसमें स्क्रीनिंग कमेटी इस बात को लेकर माथापच्ची कर रही थी कि जहाँ कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीती है वहाँ इस बार जिताऊ उम्मीदवार कैसे उतारे जाए, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और उसमें खास करके कास्ट इक्वेशन का ख्याल रखा गया है। जो भोपाल और इंदौर का जो पूरा बेल्ट है, जो ग्वालियर का इलाका है, वहाँ चूंकि कांग्रेस के हाथ उसमें तंग हैं और वहाँ पे कांग्रेस को लगता है कि इस बार अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है, क्योंकि जो पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हुई है 40, उसके बाद से ऐसे बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं और वो अपने ही पार्टी के आला कमान के खिलाफ मुखर हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं समय का और कांग्रेस उन्हें किस तरीके से तरहीज देती है। उसमें भी कांग्रेस की कोशिश है कि जो सेलेक्टिव लोग, खास करके जो ब्राह्मण फेस हैं, जो ब्राह्मण वोटर को जोड़ने का, ब्राह्मण माना जाता है कि मध्य प्रदेश में वो बीजेपी के साथ हैं और उस इक्वेशन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि जो लगभग जो सिटिंग विधायक थे उस पर चूंकि भोपाल में भी कई दौर की चर्चा हो चुकी थी। 73 के आसपास अभी मौजूदा कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं, उसमें 69 से 70 यानी 69 से 70 विधायकों का टिकट लगभग कंफर्म कहा जा रहा है। 3 या 4 विधायकों का टिकट हो सकता है बदला जाए या काटा जाए। जो सिटिंग विधायक है मैक्सिमम विधायकों का टिकट कंफर्म है। 1-2 विधायकों पर विवाद है, उसको लेकर पार्टी आला कमान के साथ शिद्दत से बातचीत चल रही है। तीसरी जो ओबीसी फैक्टर है, खास करके जहां पे कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह जहां जिस समुदाय से आते हैं वो और फिर जो पटेल समुदाय है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। पटेल समुदाय कांग्रेस के कोर वोटर मान जाते हैं। आदिवासी इलाकों में कांग्रेस को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। जो SC/ST सीटें हैं उसमें जो सबसे बड़ा समस्या है वो चंबल के इलाकों में है, जहाँ से ज्योतिराज सिंधिया पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ है, इस बार वो बीजेपी के तरफ है। तो वहाँ पार्टी के लिए चुनना बेहद मुश्किल है। तकरीबन 38 ऐसी विधानसभा सीटें जहां पे पार्टी मशक्कत कर रही है। इसीलिए पहले दिन की बैठक हुई, 100 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई। आज जब बैठक होगी तो उसमें भी कहा जा रहा है कि 100 सीटों पर चर्चा हो जाएगी। और टिकट के लिए एक बार फिर मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी कोई कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की बैठक होगी और उसके बाद टिकट उम्मीदवारों का ऐलान होगा। अभी CEC की बैठक नहीं आई है, अभी स्क्रीनिंग का बैठक चल रहा है और इसके बाद ही चीजें तय होंगी। ठीक है ऋषिकेश, आपका बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए।